अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद मुगल फ्राम लर्न विद पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कस्टमर्स और सप्लायर्स का सेल परचेज का डेटा मेंटेन करना होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि यार सॉफ्टवेयर में मैं लूँ, इतना महंगा परचेज़ करूँ तो क्यों ना मैं एक्सेल में ही कैसे मेंटेन कर सकूँ। तो उन लोगों के लिए है जो अपना डेटा जो है कस्टमर और सप्लायर का एक्सेल के अंदर मेंटेन आराम से करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके तमाम जैसे आप कोई भी अपने हिसाब से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, वो हमने यहाँ पे मेंटेन की हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा हमारा जो शीट है इसके ऊपर हमने एक पार्टी का लेजर हम पूरा टोटल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें कस्टमर नेम है, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ABC पे तो आपको इसका डिटेल लेजर यहाँ पे खोल देगा, और इसमें इंडेक्स पे आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये वापस जो है इंडेक्स पेज पे ले जाएगा। तो और उसके बाद उसके अलावा जो है यहाँ पे करंट बैलेंस किसी भी पार्टी का वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा, पेएबल है, रिसीवेबल है, क्या है। अगर आप इसको डिटेल देखना चाह रहे हो या एंट्रीज करना चाह रहे हो तो मैंने ABC पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम लोग आगे इसके डिटेल लेजर पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ये ऊपर मैन हमने यूज़ किया हुआ है, जैसे कंपनी का नाम है लर्न पर्पस। आप डैशबोर्ड से यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो ये सब जगह खुद ही चेंज हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ABC को, ठीक है, तो यहाँ सब जगह चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लगाई हुई है जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने करंट बैलेंस कैलकुलेट करवाया हुआ फार्मूला की मदद से, जो कि आपको डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे आप एंट्रीज करोगे, क्वांटिटी और रेट वगैरह एंटर करोगे, सेल्स वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद पेमेंट आप लिखोगे तो इस बैलेंस में से लेस होता जाएगा। तो इस तरह अगर आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है वो भी बहुत आसान है, बस सिंपल क्लिक पे आपको ये लेजर पूरा डुप्लीकेट करना है और सिर्फ कस्टमर का नाम चेंज कर देना है। ठीक है, बहुत आसानी से जो है ना ये चीज़ें आप बना सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलें आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। ओके, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक मेन जो है हमारी फाइल बनाते हैं, डैशबोर्ड के नाम से हम इसको बता देते हैं। और ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है कंपनी का नाम लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न विद पर्पस। ठीक है, और इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये बिल्कुल बेसिक सा ट्यूटोरियल है। ठीक है, इसमें तमाम चीज़ें बेसिक इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। शुरू से हम बिल्कुल काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम कोड लिखें, किसी भी हम कस्टमर को हम कोड देंगे और यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, कस्टमर का नाम आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे लेजर नेम। ठीक है, हम लेजर किस नाम से चलाएंगे और ये आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से हमने करना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पर्सन हम रख सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद आगे हम यहाँ पे रखते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन के बाद हम यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे हम जो है इसका बैलेंस शो करेंगे, इसका करंट बैलेंस क्या आ रहा है। सही है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास। मैं यहाँ पे कस्टमर डेटा के नाम से मैंने फाइल सेव कर लिया। सही है, और यहाँ पे कोड हमने सिंपली, आप कोई अपना कोड अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस जस्ट सीरियल नंबर जो है वो कोड रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम रख देता हूँ ABC।
ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ABC कस्टमर आ गया। यहाँ पे हम जो है XYZ कर देते हैं और अगेन यहाँ पे हम दोबारा ABC कर देते हैं। CDF हमारा कस्टमर है, ऐसे ही डेमो नाम हम रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या है, लेजर नेम। अब लेजर नेम हम किस तरह से चलाएंगे कि हमारा कोड और प्लस जो है वो कस्टमर का नाम यहाँ पे आ जाए, क्योंकि सेम नाम के दो कस्टमर हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको कोड वाइज कर लेंगे तो हमारे लिए ये आगे डेटा मेंटेन करना आसान हो जाएगा। इसमें डुप्लीकेशन हमारी ख़त्म हो जाएगी। लाइक आपने पहले किसी कंपनी के नाम से कोई बिल आपने लिया, उसके बाद किसी और नाम से, किसी पर्सन के नाम से आपने ले लिया, तो रिकॉर्ड डुप्लीकेशन हो जाएगी, हालांकि वो एक ही कस्टमर है। ठीक है, तो इस डुप्लीकेशन से बचने के लिए हम यहाँ पे लेजर नेम मेंटेन कर रहे हैं कि हम अपने पास इसका अकाउंट किस नाम से मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक फार्मूला लगाता हूँ कॉन्केटिनेट का। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट 1 जो है वो कोड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस दे दें थोड़ा सा, और सेकंड टेक्स्ट हमारा कस्टमर नेम हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपली आप कह सकते हैं फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपका कोड का है और सेकंड पोर्शन जो है वो आपका कस्टमर नेम का है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन आप लिख सकते हैं, और यहाँ बैलेंस जो है वो हम फार्मूला की मदद से यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है हम यहाँ पे करते हैं क्या, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। आप अपनी मर्ज़ी से इसको अच्छी से फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, मैं तो यहाँ सिंपल रख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अच्छा जी। और तो हमारा ये मेन जो है वो डैशबोर्ड हमने सिंपल सा बना दिया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट कस्टमर बनाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट कस्टमर हम कैसे बनाएंगे, वो हम इस तरह से बनाएंगे कि हम इस शीट का नाम ही रख देंगे 01 ABC। ठीक है, 01 हमारा कोड है और ABC हमारा कस्टमर है। ठीक है, और दूसरी शीट जो हम बनाएंगे वो हम यहाँ पे बनाएंगे 02 XYZ। ठीक है, ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि लेजर जो भी आप बनाएंगे वो इसी नाम से आपने बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला एक टेबल यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंपनी नाम आ जाएगा। जैसे आपकी अपनी कंपनी है ना, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से लोकेट करवा सकते हैं एज इक्वल टू डैशबोर्ड पे। हम यहाँ पे इसको लोकेशन दे दिया हमने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने ये आ गया। सही है, लर्न पर्पज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और इसको आप जो है फॉर्मेटिंग दे दें अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे कस्टमर नेम लेके आएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम बाकायदा इसका लेजर बनाते हैं। अब लेजर में हमने क्या क्या चीज़ें रखनी होंगी, हम यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले डेट, बिल रेफरेंस। ठीक है, इसको हम आगे रख लेते हैं, एंट्री नंबर है, बिल रेफरेंस है, और यहाँ पे हम रख देंगे आइटम डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पे हम बीच में सेंटर में यहाँ रख देंगे यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, रेट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी, इसको हम कह देते हैं सेल्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पेमेंट रिसिप्ट, और यहाँ पे हम इसका बैलेंस डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये हेडिंग तैयार होगी। तो हम यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, फ़िलहाल मैं इस शीट को जो है ना यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, हम इसी शीट को कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे एक हम बटन बनाते हैं,
बटन यहाँ पे इंडेक्स का हमने बटन बनाना है, वो हमने यहाँ शीट पे बनाएंगे, ठीक है, इंडेक्स के लिए। तो आप यहाँ पे सिंपली टैक्स भी लग सकते हैं, अगर बटन बना दें तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा बटन हो गया यहाँ पे, और इस पर हम नाम लग देते हैं इंडेक्स। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड पे हमें ले जाएगा कहीं से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको, अब असल मेन काम की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है हाइपर लिंक में, ठीक है। हाइपर लिंक में हम ये करना है कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है डैशबोर्ड, ठीक है, और ये ओके कर दिया आपने, ठीक है। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये जंप करके नेविगेशन बटन जो है ना, आपको डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पे लेके आ गया। अच्छा, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये 2007 वर्जन है। मैंने खुद ये 2007 वर्जन यूज़ किया है क्योंकि इसमें कुछ लोगों को डिफ़िकल्टीज पेश आ रही थी डेटा वेलिडेशन के हवाले से, ताकि वो भी क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि जब आप डेटा वेलिडेशन के लिए सोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा लोगों को इश्यू होता है। डेटा वेलिडेशन बेसिकली क्या होता है, वो ड्रॉप डाउन आपकी लिस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करें कस्टमर्स पिक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है, एज इक्वल्स टू आपने किया, और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपने टेबल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, काफ़ी आगे तक, जहाँ तक तकरीबन आपके कस्टमर जा सकते हैं। मैक्स में यहाँ पे 160 ले रहा हूँ, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी को आपने F2 करना है, और इसको यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल X की मदद से आपने यहाँ से इसको कट कर लेना है, ठीक है, कट कर लिया। अब आप यहाँ सेकंड शीट पे जाएं, और यहाँ पे कस्टमर नेम पे आपने क्लिक करना है, और डेटा में जाना है। यहाँ पे आपने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने क्लिक करना है लिस्ट पे। लिस्ट के बाद यहाँ पे आपने सोर्स देना है, वो वाला अभी जो पिक किया था कंट्रोल V की मदद से आपने यहाँ पे सोर्स दे दिया, ओके कर लें, ठीक है। तो आप ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है बिल रेफरेंस, सही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमने जो इसके अंदर डेटा वैलिडेशन दी है उसके अंदर ये करंट शीट है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं इसके। तो आपने इसको क्या करना है, इस एरर को फिक्स करने के लिए, यही लोगों के साथ एरर आ रहा था, लोगों को पेश आ रहा था कि डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करते हैं तो सोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा सही तरह से, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखें एज इक्वल्स टू सेकंड शीट पे दे, याद रखें जिस शीट पे आपकी लिस्ट है उस शीट पे नहीं, दूसरी शीट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने ये सारा सोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने इंटर किया। अब आप इसको F2 करें तो पहले देखें C4 से 180 जो भी लिखा हुआ आ रहा था उसके साथ ये लिखा हुआ शीट का नंबर नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा था, डैशबोर्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ के शीट बोर्ड का नाम लिख दिया, कंट्रोल X की मदद से आपने उसको कट करना है, और यहाँ पे दोबारा आपने आना है, और डेटा वैलिडेशन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे सोर्स जो है अब आपने क्या देना है, इसको हटा के यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, तो ये सोर्स आपके सामने सेलेक्ट हो गया। अब आपने ड्रॉप डाउन यहाँ से देखना है, तो आप ये देखें आपको वो वाली लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने पास, कस्टमर नेम हमारा बड़ा हो जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, कट पेस्ट करके आगे ले आते हैं, ठीक है। और आइटम डिस्क्रिप्शन है तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे आइटम नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ABC कस्टमर है, ठीक है। और ये हमारी शीट इस तरह से कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे हमने लिख देते हैं जैसे कोई भी डेट है, कोई एंट्री करते हैं यहाँ पे, एंट्री नंबर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। बिल रेफरेंस हम दे देते हैं कोई भी, जो भी बिल रेफरेंस, आइटम डिस्क्रिप्शन आइटम 1 कुछ भी आप यहाँ पे दे दीजिएगा। क्वांटिटी हमारी होगी 2,
यूनिट हम यहाँ पे केजी में सेल कर रहे हैं। ये रेट इसका है 45 लाइक। सेल्स हमारी यहाँ पे टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी एज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ हमारी वैल्यू बन के आएगी हमारे सामने। तो इसको यहाँ से हम करेंसी दे देते हैं, तो ये इस तरह से करेंसी में हमारे सामने आ गई। और पेमेंट को भी हम यहाँ पे करेंसी में करेंगे वैल्यू। ठीक है, डिलीट करें इसको। फॉर्मेट हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब बैलेंस के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से हम जो है एक रो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कर ली और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पास करें। इस कस्टमर का हमारे सामने था कितना, कुछ भी 34 सही है। और इसको भी हम जो है करेंसी दे देते। अच्छा जी, यहाँ बैलेंस हमने चलाना है किस तरह से, इज इक्वल्स टू बैलेंस। हमारा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और इसमें हम प्लस करेंगे सेल्स हमारी और लेस करेंगे इसमें से पेमेंट्स। ठीक है, और इसको हम फार्मूला को नीचे कॉपी डाउन कर देते हैं। कॉपी डाउन करने के दो तरीके होते हैं। आप कंट्रोल सी करके नीचे यहाँ पे शिफ्ट दबा के डाउन एरो की मदद से आप सिलेक्शन करनी है और इंटर कर देना है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ, सिलेक्शन करें, कंट्रोल डी दबा दें, सही है, आपने कीबोर्ड से। तो इस तरह से जो है ना आप इसको, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मज़ीद हमने एंट्रीज करते जाना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक अलग से एक बना देता हूँ करंट बैलेंस के नाम से। इसका मकसद मैं आपको समझाऊंगा बाद में क्यों हम इसको यूज़ करेंगे। बैलेंस हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अलग से बैलेंस कैलकुलेट करवाएंगे। इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस प्लस सम ऑफ, ये हमारा जो भी यहाँ पे सेल्स की वैल्यू होगी ये सारा इसमें सम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सम करना है, माइनस सम ऑफ पेमेंट्स। हमने पेमेंट का सम इसमें से माइनस कर देना। ठीक है, सेल्स हमने प्लस कर ली इसमें और ये हमने लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें F2 करें, थोड़ी फॉर्मेटिंग प्रॉपर कर लें। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पे 102 रुपया यहाँ पे आ रहे हैं वही यहाँ पे ऊपर बैलेंस आएगा आपको पता। लेकिन इसको हम मेन डैशबोर्ड पे लेके जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ बैलेंस ऊपर अलग से कैलकुलेट करवाया है। और डिफरेंस इसका ये फ़ायदा ये भी होगा, आपको यहाँ पे क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपने जो एंट्री की है वो सही है या नहीं है। तो इस तरह से बेसिक हमारा एक पार्टी का टेम्पलेट जो है वो तकरीबन रेडी हो गया। अब इसी को हमने क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पे इसको, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और मूव और क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो मूव टू एंड यहाँ पे हम लिखना है और आपने यहाँ पे क्रिएट है कॉपी कर देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्रिएट कॉपी कर ली और यहाँ से अब हमने कौन सी नई पार्टी खोली, हमने दूसरी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना। 2 नंबर पे XYZ पार्टी है, तो आप जल्दी से इसका जाके नाम भी यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करेंगे 0 to XYZ। तो ये हमारा XYZ का लेजर है और यहाँ पे हमने इसको कुछ रेट वेट चेंज करते हैं ताकि इसका लेजर थोड़ा डिफरेंस हो जाए। इससे हमने पेमेंट भी ली है। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक लेजर बनाया, उसी को हमने डुप्लीकेट कर लिया, सही है। और यहाँ पे भी वही इंडेक्स का फार्मूला लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने ये करना है यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमने कस्टमर जो हमारा नेम है इसके ऊपर हमने हाइपर लिंक लगाना है। ठीक है, और हाइपर लिंक क्या होता है कि हाइपर लिंक नेविगेशन बटन की तरह होते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली उसके डिटेल अकाउंट पे लेके चला जाएगा। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे आखिर में देखें हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, हाइपर लिंक पे आपने क्लिक करना है
और यहाँ पे आपने ABC सेलेक्ट करना है, ठीक है। ABC आपका लेजर है और 01 ABC सेम आपका कोड होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर लिया और इसी तरह दूसरे वाले पे आपने क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे जाना है और यहाँ पे 2XYZ है तो आपने इसी वाली शीट पे जाना है। आपने उसका नाम वही रखा हुआ है ना, सेम नाम आपने वहाँ पे रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें मुझे इसी पार्टी के डिटेल लेजर पे लेके चला गया। इंडेक्स पे क्लिक किया तो यहाँ लेके आ गया। XYZ भी मैंने देखा, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे लेके आ गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमने क्या करना है, इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे बैलेंस लेके आना है, ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इज इक्वल्स टू हमारी पार्टी कौन सी है, XYZ है, तो हमने XYZ पे जाना है और यहाँ पे इसको एंटर कर देना, ठीक है। अब वहाँ पे कोई भी बैलेंस में जो है ना चेंज आएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और आपको हर वक्त जो है ना आपका लेटेस्ट जो है स्टेटस पता चल रहा होगा कि इस पार्टी का कितना बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह ये सिंपल सा एक टेम्पलेट बनाया है जिसकी मदद से आप अपने कस्टमर्स को या सप्लायर के डेटा को, सेल परचेज को, उनकी पेमेंट रिसिप्ट को आप आसानी से जो है वो टैकल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आपको कहीं से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसमें कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा आप चीज़ चाह रहे हैं कि कोई सवाल है आपका तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।